फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अनुज कपाड़िया अपनी वाइफ के लिए इतना पागल क्यों है। अरे क्यों ना हो मेरी वाइफ है ही ऐसी। मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि माय वाइफ इज द बेस्ट वाइफ। अब आप नहीं, शी इज। रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। अनुपमा जब इस घर से गई थी तब सोचा था कि अपनी माँ के घर जाएगी, रोएगी, गली के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, लेकिन वो तो कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन गई। क्या किस्मत है ना। नहीं, किस्मत नहीं है, हिम्मत है। क्योंकि इतने सालों में उसे इतना तो जान गई हूं कि वो वहां रहकर भी मिसेस कपाड़िया नहीं, अनुपमा बनकर रहेगी। वो वहां रहकर भी अपनी पहचान बनाएगी। उसने घर छोड़ने की, दुनिया से लड़ने की, यहाँ तक कि अनुज का हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाई। बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने किया और करेगी। मिडिल एज में आके उसने वो सारी चीजें की जिसका यंग लड़कियां सिर्फ सपना देखती हैं। देखो भी, अनुपमा अनुज के साथ खुश है और उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। That's enough, वी। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानती हूँ भूलना आसान नहीं है, लेकिन अगर बात बढ़ेगी ना तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अनुपमा को ही होगी। और हम अनुपमा को बहुत तकलीफ दे चुके हैं भी। अब हम और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे खुश रहने दे। दोनों फैमिलीज के बीच एक लकीर बना लेते हैं भी। दोनों दूर रहेंगे तो टकराएंगे नहीं। और आज जो हुआ उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। अरे वो ऐसा करना तो दूर, करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है भी। I know। ना अनुपमा कभी ऐसा करेगी और ना ही अनुज। लेकिन अनुज के परिवार वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। ईगो और जरूरत में से तुमने जरूरत को चुना। लेकिन वो अनुपमा के रिश्तेदार हैं भी, हमें उनसे क्या लेना देना। तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूध और टोस्ट लेकर आती हूँ। ओके? मैं अपना फोन भूल गई। काव्या, थैंक यू। ये डब्बे तो बापूजी लाए थे। ये हमारी ओर से। काजू कतली, मेरी फेवरेट। थैंक यू बापूजी। बहुत सरस बापूजी, बहुत सरस। सबसे अच्छी काजू कतली मेरे बापूजी लाते हैं। Come in। लड़के होने के 1 मिलियन फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा है कि हिल नहीं पहननी पड़ती। तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। और आप मेरा दर्द नहीं समझेंगी भाभी। मतलब ये कि जब मेरी अनु को उसकी सही जगह नहीं मिलती या उसे साइडलाइन किया जाता है तो मुझे भी दर्द होता है। वेलकम टू कपाड़िया मैंशन। जब भी उसकी बात नहीं मानी जाती या
मेरी अनु की विशेष पूरी नहीं होती तो मुझे भी दर्द होता है। इस दीवार पर इतना खर्चा हुआ है जितने में एक मिडिल क्लास फैमिली घर ले ले, और तुम खुद अपने हाथों से इसको खराब कर रही हो, दाग लगा रही हो उस पर। और जब मेरी अनुपमा खुश नहीं होती तो मुझे बहुत 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 दर्द होता है। मैं समझी नहीं अनुज। आप बहुत समझदार हैं भाभी, पढ़ी लिखी हैं, दुनिया देखी है, थोड़ी कोशिश कीजिए, समझ जाएंगी। और हाँ भाभी, वो जब मेरी अनु के चेहरे से उसकी हंसी, उसकी खुशी छिनती है ना, तो मुझे इतना दर्द होता है कि आप तो सोच भी नहीं सकती। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। तुलसी मैया, ये यहाँ के अनुज, अनुज और जीके काका ने स्थापित की होगी, मुझे बताए बिना बोलो। तुलसी मैया, आप आ गई। नया परिवार मिला है, लेकिन पुराने परिवार को छोड़ा नहीं है। अब आप ये समझिए कि ये ससुराल मेरा मेन ऑफिस है, पर एक ब्रांच मायके में भी है, तो आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है, बराबर बराबर। बस दोनों परिवारों के बीच सर्दी की धूप बन के रहिएगा, गर्मी की आग बनकर नहीं हो। ध्यान रखो। ये प्लांट हमारे घर के डेकोर के साथ मैच नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट नहीं, तुलसी जी हैं। अच्छा है, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा है, मैं भी करती हूँ मंडे को, लेकिन घर के डेकोर के बारे में ही सोचना चाहिए। प्लीज अब इस बात पे लड़ाई मत करना यार। तुम्हें क्या लगता है मैं बहाने ढूंढती हूँ लड़ाई करने के लिए? नो ऑफ कोर्स नॉट, तुम तो बिना बहाने के भी लड़ाई कर लेती हो। अरे दैट्स नॉट फनी। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। अंदर की पूजा होती है, फिर मैं आपको प्रसाद देती हूँ। ये तुलसी बहुत अच्छी लग रही है ना? अनुज और जीके काका ने स्थापित की, मुझे बताया भी नहीं। बोलो। अच्छा है, लोग अपने आंगन में तुलसी लगाते हैं ताकि ज्यादा दूर ना जाना पड़े पूजा करने के लिए। हाँ, और इसके अलावा और भी महत्व है ना। अब हम तुलसी जी, तुलसी मैया बोलते हैं, क्या किसी और पौधे को इतना सम्मान देते हैं? सोचिए जरा, हम क्या गाजर जी, आलू जी, गलका, परवल, टिंडोला जी ऐसा बोलते हैं? जरा भी नहीं। क्योंकि तुलसी मैया जब घर में होती है ना, तो ऐसा लगता है किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है साथ में, नानी दादी साथ में, ऐसा लगता है। मतलब अगर सर्दी जुकाम हो तो ऐसे फटाफट तुलसी के पत्ते चाय में डाल के या पानी में डाल के ऐसे उबाल लो और पी लो, या फिर चेहरे पे लगा लो तुलसी के पत्ते, तो निखार आ जाता है। और तुलसी के पत्ते ऐसे ही खा लो तो बीमारी दूर दूर भाग जाती है। तुलसी मैया हवा को, वातावरण को शुद्ध और घर को पवित्र करती है। वाह, रियली वाह।
बरखा आंटी ने कितना मस्त इंटीरियर कराया ना। आपने वो डाइनिंग टेबल देखा, कितना बड़ा था। और सबसे फनी पता है क्या था? जब वेटर ने कहा कि भैया एक ग्लास पानी देना, और वेटर ने कहा सर हियर इज योर ग्लास ऑफ वाटर। वहां के तो वेटर्स भी ना विंटर से बहुत क्लासी थे। मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं आधा टाइम यहाँ रहूंगी और आधा टाइम मम्मी के पास। तू वहाँ क्यों रहेगी? तेरा घर ये है। हाँ तो मम्मी का घर भी मेरा घर हुआ। जब तेरी माँ एक कमरे में रहती थी तब तो तू उसके घर नहीं गई, वो भी तो तेरी माँ का ही घर था ना। इसे मम्मी से नहीं बड़े घर से मतलब है बा। हाँ देख, एक बात कान खोल कर सुन ले, वहाँ रहने की बात तो दूर है, तू वहाँ जाएगी भी नहीं। मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? क्यों जाएगी तू? तुझे तेरी माँ से मिलने से मतलब है ना। उसे जब मन होगा तुम सबको मिलने यहाँ आ जाएगी। अरे अमीरी देख के पागल हो गई है तेरी बेटी। पहले जब वहाँ जाना था तब वो कपड़े और पर्स के लिए टीक 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 चलता रहता था, और जब वहाँ से आई है तो उस घर की बातें करके दिमाग का दही कर दिया है। मैं अपनी मम्मी के घर के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें आपको क्या है? बाकी बदतमीजी नहीं। तो पापा आप बा को समझाइए ना, सुबह सुबह मेरा मूड ना खराब करे। अच्छा समझाओ तो मूड खराब हो जाता है मैडम का। देख तू उन लोगों से नहीं मिलेगी, उन लोगों से दूर रहेगी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जय श्री कृष्ण। कल खाना पैक करते वक्त, साफ सफाई करते वक्त ध्यान ही नहीं गया। आज ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार रसोई को देख रही हूँ। मेरी रसोई, अनुपमा की रसोई। आप यहाँ क्या करें? अरे भाई तुम्हारी ब्रेकफास्ट में मदद करने आया हूँ बनाने में। पर आपकी वो अमेरिका वालों के साथ मीटिंग है ना? हाँ। तो आप जाइए ना मीटिंग की अरे तैयारी। लेकिन हमारी एक और डील हुई थी पहले कि तुम्हें कभी भी मैं किचन में अकेले काम नहीं करने दूंगा, इसलिए मैं आऊँ। टनाना। हाँ डील हुई थी, लेकिन उस दिन के लिए जिस दिन दोनों को कोई काम नहीं होगा। आज आपको काम है तो आप जाइए, जिस दिन मुझे काम होगा उस दिन आप नाश्ता बना लीजिएगा। ठीक है। वैसे शादी की छुट्टियां हो गई, हाँ। हनीमून की छुट्टियां हो गई, तो अब जरा काम करें, कपड़े जी। यस बॉस। लेकिन आज तुम्हारी तो डांस क्लास थी ना, सो हाँ पर है बाद में, आपकी मीटिंग अब भी है। आप जाइए, जाके तैयारियां कीजिए ना, जाइए। ओके ओके ओके, जा रहा हूँ मैं। बाय। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हूँ। मैं आवाज दे दूंगी। ओके। आपको तो हर चीज से प्रॉब्लम है, क्लासी लोगों से, क्लासी कपड़ों से, क्लासी चीजों से, हर चीज से एलर्जी। पहले मम्मी और देविका आंटी से थी, फिर बडी से, और अब कपालिया से। पाखी प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं भाभी? मेरे पेरेंट्स अलग हुए, उसमें मेरी गलती है। दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उसमें मेरी गलती है। पर ये क्या बात हुई कि मैं अपनी मम्मी के घर जाके नहीं रह सकती जस्ट बिकॉज उनका घर बहुत बड़ा है? भाग कितनी इलॉजिकल बात कर रही हैं। जैसे ही मम्मी का घर बड़ा हुआ तुझे अचानक से मम्मी से इतना प्यार हो गया, मम्मी क्लासी बन गई। आज तक तो तूने मम्मी से इतना प्यार नहीं दिखाया, इतना मम्मी मम्मी नहीं किया। और वैसे भी बात तुझे इसलिए रोक रही है क्योंकि बाप बहुत अच्छे से जानती है तुझे मम्मी में नहीं बड़े घर में इंटरेस्ट है। तू कब से बा का सेनापति बन गया है? बाकी तमीज। बाकी अब ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तो आप भी बोल ही लीजिए ना पापा। जब नहीं बोलना था तब तो आपने बोल बोल के तमाशा कर दिया, तो यहाँ भी बोल ही लीजिए। बाकी सेम। पापा भी ना एकदम टिपिकल मिडिल क्लास वालों की तरह वहां पे पार्टी में चिल्ला रहे थे। ये भी नहीं देखा कि कहाँ खड़े, किन लोगों के बीच में खड़े। अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसमें क्या हो गया? एटलीस्ट अपनी क्लास तो मत दिखाओ ना। आपको पता है वो कितना एम्बैरेसिंग था। ये सब सामान बर्तन कहाँ रखे हैं? अरे अरे खुल जा सिम सिम। हाँ सूच है, वहां पर सब इतना छुपा छुपा के रखा है कि सामान ढूंढते हुए ही सुबह से रात हो जाएगी। बोलो, ना घी है, ना तेल है, ना मसाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आप कौन? आई एम द हाउस हेल्प, मतलब घर का काम करने के लिए। अच्छा, आपका नाम? जी कमल। थैंक यू कमल भाई यहाँ आने के लिए, और थैंक यू बरखा भाभी को भी कि आपको यहाँ पर लेकर आई, वरना इतने बड़े घर को मैं अकेली कैसे संभालती। मैम ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? नहीं नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, आप बस मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा। श्योर मैम। कमल भाई, आप मुझे भाभी कह के बुलाइए ना, ये मैडम सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। जी भाभी। अच्छा अच्छा, सबसे पहले भोग प्रसाद बनेगा, नए घर में पहली रसोई है तो कान्हा जी को सबसे पहले भोग चढ़ाऊंगी ना। कल तक अपनी माँ पे शर्म आती थी और बाप हीरो था, आज अपने बाप पे शर्म आ रही और माँ हीरोइन बन गई। बाकी ऐसे आंखें मत घुमा बेटा, मिडिल क्लास हूं लेकिन अभी भी तेरा बाप हूं मैं। और एक बात कान खोल के सुन ले, समझ ले और पल्ले बांध ले, यही तेरा परिवार है। अच्छा बुरा, टूटा फूटा, मिडिल क्लास, जैसा भी है ये ही है। और यही तेरी पहचान है कि तू एक मिडिल क्लास बाप की बेटी है और अपनी पहचान पे शर्म नहीं, गर्व करना सीख बेटा। गर्व करने वाली बात हो तो करे ना पापा। किस बात पे मैं प्राउड फील करूं कि मेरे पापा कुछ नहीं करते? क्या इस बात पे कि हमारे घर में हर रूम में एसी तक नहीं है, या इस बात पे कि छुट्टियों में हम सिर्फ जामनगर जाते हैं और कहीं भी नहीं? पिछले साल सोमनाथ कौन गया था? तेरा भूत। बिग डिफरेंस बा। आपको लगता है ये सब प्राउड फील करने वाली बातें? पता नहीं बेटा, लेकिन शर्मिंदा होने वाली बात तो नहीं लग रही है मुझे। इस देश में 95% लोग ऐसे ही रहते हैं। लेकिन वो सब के सब बाकी 5% में आने का सपना देखते हैं पापा। आप भी देखते हैं, पेस्टी भी देखते हैं, और तोशु भाई ये तो पेंट हाउस में चले गए थे रहने अपना घर छोड़कर, और अभी मुझे ज्ञान दे रहे। भाभी ये शो वैसे और होगा। एक अच्छ मिनट कमल भाई, ये ऐसे नहीं पता है मुझे, बस मुझे नहीं पता तो ये कि घर में सारा सामान किधर रखा है। मतलब ये कैबिनेट भी मुझसे खुल नहीं रहे हैं, मैंने कुलजा सिम बोला तब भी नहीं खुले। बोलो। यहाँ सब ऑटोमेटिक है भाभी। एक मिनट। ऑटोमेटिक? अब देखिए सब खुलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे बाप रे, इतना हाई फाई किचन! आजकल के किचन ऐसे ही होते हैं। हाँ, थैंक यू कमल भाई ये सब समझाने के लिए। चलिए अब इस हाई फाई किचन को घर की रसोई बनाते। हाँ, अब ये लग रही है ना रसोई। जी जब तक सारी चीजें ऐसे आंखों के सामने ना हो ऐसा लगता ही नहीं है कि रसोई में है। बस एक चीज की कमी रह गई, मेरी मसालेदानी ले आऊंगी वैसे की वैसे, सेम टू सेम। आप लोग करो तो ठीक है, लेकिन मैं बात भी नहीं कर सकती है ना। तू बात नहीं कर रही है बेटा, तू अपने बाप को उसकी औकात दिखा रही है। जिस बाप ने तेरी हर छोटी बड़ी जिद को पूरा किया, हर जरूरत को पूरा किया, आज तू उसी बाप को बता रही है कि उसकी बेटी होना तेरे लिए कितनी शर्मनाक बात है। पापा प्लीज, इतना मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप इतना रिएक्ट कर रहे हो। कुछ नहीं कहा। रियली? फाइन, अब सबने सोच लिया है ना कि मुझे विलन दिखाना है तो दिखाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी और वहां रहूंगी भी। आई लाइक दैट फैमिली। अधिक और सारा मेरे फ्रेंड्स बन गए, उनसे भी मिलूंगी। आप लोगों को डांटना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए, लेकिन मैं वहां जाऊंगी। समर, तू भी समर। आप लोगों को डांटना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए, लेकिन मैं वहां जाऊंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।